मनोहर लाल जैसे बिचौलों की हमें जरूरत ही नहीं। मनोहर लाल के अपने कोई परिवार है नहीं, हमारे परिवार की चिंता करता है। उसको को अपनी चिंता कर, सिर्फ हमारी चिंता नहीं। चौधरी देवीलाल के परिवार की चिंता मनोहर लाल को करने की क्या जरूरत है? कौन सा रिश्तेदार अभी हमारा जो उसको चिंता हमारी? जिस दिन हम आगे उस दिन धरा के बढ़ेगा क्या? पहले तोड़ते और फिर इस तरह की बात क्या करके सहानुभूति लेना चाहते हो? मैं तो कहूंगा विनेश को भी खुद नौकरी ना लेकर के किसी ऐसे पहलवान को नौकरी लगा दे जो बेचारा कहीं ना कहीं जूझ रहा है। वो भी एक बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। पैसा खा जाता है, वीडियो पैसा चला जाता है ऊपर तक। आखिर गाज पड़ती है सरपंच के ऊपर। बात का ज्ञान नहीं, नए नए छोरे सरपंच बने बेचारे। इसमें दिक्कत आती है। सरकार का काम होता है नर्सरी चलाना, ना कि प्राइवेट एजेंसियों को देना। सम्मान पेंशन मिलनी चाहिए, उसका अधिकार है, उसको दे। कल मनोहर लाल जी ने प्रतिक्रिया दी आपके परिवार पर। उन्होंने कहा कि मैंने खुद कोशिश की कि परिवार एक साथ आ जाए और ये मेरा प्रयास। मनोहर लाल जैसे बिचौलों की हमें जरूरत ही नहीं। मनोहर लाल के अपने कोई परिवार है नहीं, हमारे परिवार की चिंता करता है। उसको को अपनी चिंता कर, सिर्फ हमारी चिंता नहीं। चौधरी देवीलाल के परिवार की चिंता मनोहर लाल को करने की क्या जरूरत है? कौन सा रिश्तेदार अभी हमारा जो उसको चिंता हमारी? जिस दिन हम आगे उस दिन धरा के बढ़ेगा क्या? पहले तोड़ते और फिर इस तरह की बात क्या करके सहानुभूति लेना चाहते हो? विदेश फोगाट ने लेटर लिखा खेल विभाग को और कहा कि 4 करोड़ रुपए प्लाट उनको मिलना चाहिए। इसको कैसे देखते हैं अब आप पूरे घटना को? ये उसका अधिकार है। सरकार ने स्वयं ये बात कही थी भी हम 3 चीजों में से एक दे सकते हैं। अब थूक के चाट रहे हैं, अब कह रहे हैं 2 दे देंगे। अगर वो नौकरी मांगेंगे नौकरी भी दे देंगे। मैं तो कहूंगा विनेश को भी खुद नौकरी ना लेकर के किसी ऐसे पहलवान को नौकरी लगा दे जो बेचारा कहीं ना कहीं जूझ रहा है। आप ये देखो 800 नर्सरियां बांटी गई है स्पोर्ट्स में। 800 ट्रेनर नहीं है हमारे पास, कोच नहीं है हमारे पास। नर्सरी किस बात की है भाई? वो नर्सरी पता है क्यों खोली गई है? वो भी एक बड़ा भ्रष्टाचार का अड्डा बना दिया। अब उस नर्सरी में क्या करेंगे? जैसे नरेगा में होता है, मस्टोल बना दिए जाते हैं, हाजिरी लगा लेते हैं, पैसा खा जाते हैं और फिर ले दे के पैसा तो खा जाता है सेक्रेटरी, पैसा खा जाता है वीडियो, पैसा चला जाता है ऊपर तक। आखिर गाज पड़ती है सरपंच के ऊपर कि मस्टोल का पैसा ये खा गया था, क्योंकि उसके दस्तखत हैं। उसको इस बात का ज्ञान नहीं, नए नए छोरे सरपंच बने बेचारे। इसमें दिक्कत आती है। ये जो स्पोर्ट्स नर्सरी है ये भी भ्रष्टाचार का बड़ा अड्डा बनेगा। यहाँ पे क्या करेंगे? एक नर्सरी मैंने बना ली, रजिस्ट्रेशन करा ली, मुझे नर्सरी मिल गई। मैंने 100 बच्चे दिखा दिए मेरे पास ग्राउंड में, और उन 100 बच्चों का जो है डाइट का पैसा मुझे मिलेगा नर्सरी को। बच्चे खेलने 10 भी नहीं आएंगे, मैं 90 का पैसा खाऊंगा। आप नर्सरी देने की बजाय नर्सरी चलाओ। सरकार का काम होता है नर्सरी चलाना, ना कि प्राइवेट एजेंसियों को देना। हमने चलाई थी नर्सरी, उसका नतीजा है कि आज हरियाणा स्पोर्ट्स में नंबर 1 पे है। जो हमारे वक्त में नर्सरी होती थी उसके लिए केवल नर्सरी नहीं, स्पोर्ट्स हॉस्टल बनता था पहले। वहां बच्चों की बाकायदा तौर पे एडमिशन होती थी। वो जिस नर्सरी में बच्चा आता था वहीं गांव के किसी स्कूल में उसका एडमिशन होता था, साथ में पढ़ाई करता था, साथ में स्पोर्ट्स करता था, और उससे माँ बाप को भी फायदा होता था, बच्चे को भी फायदा मिलता था। माँ बाप को तो ये था कि उसका बच्चा शिक्षित हो रहा है, गलत रास्ते पे नहीं जा रहा, और प्रदेश को ये फायदा था कि यहाँ एक अच्छा खिलाड़ी पैदा होता था, अच्छा एथलीट आता था। ये तो 800 की बात कर रहे हैं, वो बताए तो सही। आप पूछो मिनिस्टर से कि 800 नर्सरी किस किस काम में दिए तेने? तेरे को गांव का नाम भी पता है किसी का? कौन से खेल में दिए ये पता नहीं होगा।